नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूली मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होती है? ऐसे त्रिकोणमितीय संबंध जो उनमें प्रयुक्त कोण के उन सभी मानों के लिए सदैव सत्य हो जिन मानों में प्रयुक्त कोण परिभाषित हो, तो क्या कहलाते हैं वो? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मूलभूत 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण होती है। कौन कौन सी? पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं कि जो हमने परिभाषा में पढ़ा है उसका क्या मतलब है। तो परिभाषा के अनुसार कि ऐसे त्रिकोणमितीय संबंध, यानी जैसे पहली समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अपनी समीकरण में जो कोण थीटा है उसका मैं कोई भी मान रखूं जिसमें थीटा परिभाषित है। यहाँ पर अपना थीटा कहाँ से कहाँ तक है? थीटा का मान क्या हो सकता है? 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई भी मान हो सकता है। इस सर्व समीकरण के लिए थीटा का मान क्या हो सकता है? 0 से 90 तक कोई भी मान हो सकता है। तो इसमें हम थीटा का कोई भी मान रखेंगे 0 से 90 तक, तो सबके लिए क्या होगा? ये परिभाषित होगी। परिभाषित होने का मतलब कि थीटा का कोई भी मान मैं ले 0 से 90 तक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में तो उसका मान हमेशा कितना आएगा? 1। उसका मान हमेशा कितना आएगा? 1। इसी तरह यहाँ भी मैं थीटा का मान जिसमें थीटा परिभाषित है वो रखूँगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हमेशा मान कितना आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कितना आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। यानी परिभाषा में हमने पढ़ा कि ऐसे त्रिकोणमितीय संबंध, जैसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसमें जो प्रयुक्त कोण है थीटा, उसका मान वो जहाँ से जहाँ तक परिभाषित है, यानी थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो इसमें थीटा का कोई भी मान ले लूँ 0 से 90 तक, तो उसके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ऐसा त्रिकोणमितीय संबंध क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। यानी जो थीटा के 0 से 90 तक कोई भी मान लेने में परिभाषित हो उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो ये अपनी एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हो गई। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा में मैं थीटा का 0 से 90 तक कोई भी मान ले लूँ तो उसके लिए हमेशा ये संबंध परिभाषित होगा। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए थीटा का 0 से 90 तक मान में ये संबंध हमेशा सत्य होगा। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने एक त्रिकोणमितीय समीकरण लिखा साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो इसे अपने को देखना है कि ये सर्व समीकरण है या नहीं। इसमें दिया है कि थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90 के बीच में, यानी थीटा का मान 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा 30, 45, 60 कहाँ तक हो सकता है? 90 तक। तो हमें बताना है कि ये सर्व समीकरण है या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे कि थीटा का मैं कोई भी मान रखूं, इन दोनों में थीटा का मैं कोई भी मान रखूंगा, उसके लिए ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो देख लेते हैं ये सर्व अगर बराबर हो गए तो क्या हो जाएगी?
ये भी सर्वसमीका हो जाएगी। सर्वसमीका का यही मतलब होता है कि वो थीटा के जो उसमें कोण प्रयुक्त हुआ है उसके लिए सदैव सत्य होनी चाहिए। तो देखते हैं, तो मैंने थीटा का मान इसमें रखा 30 डिग्री, थीटा लिया है अपने 30 डिग्री। तो इस साइड भी 30 लिखेंगे थीटा की जगह, इस साइड भी क्या लिखेंगे 30। तो साइन 30 है, इधर है साइन, साइन 30 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया साइन 30 और राइट हैंड साइड में क्या हो गया कोस 30। तो साइन 30 और इधर हो गया कोस 30। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। और हमें क्या दिया है ये बराबर। तो बताओ बराबर होता है क्या ये, नहीं होता। तो क्या हो गया थीटा बराबर 30 डिग्री पर ये मान क्या हुआ, ये जो समीकरण दी है वो क्या नहीं है, सत्य नहीं है। तो क्या हो गया ये सर्वसमीका नहीं है। तो इसलिए हर कोई त्रिकोणमितीय संबंध सर्वसमीका नहीं होता। ये क्या है, केवल एक त्रिकोणमितीय समीकरण है, सर्वसमीका नहीं है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका और त्रिकोणमितीय समीकरण में अंतर समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने ये 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं लिखी है। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीनों सर्वसमीकाएं क्या दर्शाती है अपने को, पहली दर्शाती है साइन और कोस में संबंध, दूसरी दर्शाती है टेन और सेक में संबंध, तीसरी दर्शाती है कोट और कोसेक में संबंध। तो जब भी हमें साइन को कोस के पदों में लिखना होगा तो क्या करेंगे, पहली सर्वसमीका यूज करेंगे। जब भी हमें टेन थीटा को सेक के पदों में या सेक को टेन के पदों में लिखना होगा तो दूसरी सर्वसमीका का यूज करेंगे। और जब भी हमें कोट को कोसेक के पदों में या कोसेक को कोट के पदों में लिखना होगा तो क्या करेंगे, तीसरी सर्वसमीका का यूज करेंगे। पहली सर्वसमीका से साइन को कोस के पदों में कैसे लिखेंगे, तो इसको कोस के पदों में लिखने के लिए कोस को एक की साइड लेके आना पड़ेगा। तो इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ, 1 पड़ा था इधर और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस था इधर आके कितना हो गया माइनस। तो साइन को कोस के पदों में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा का मान लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट कर देंगे, कितना आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ऐसे ही इसको कोस के पदों में भी लिख सकते हैं। कोस को इस साइड रखेंगे, साइन को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दूसरी से क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक को इस साइड रखा टेन को इधर लेके आए तो क्या हो गया माइनस का। तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोट को इधर लेके आएंगे, कोट स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। या कोट बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर इधर पड़ा है और 1 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -1। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आगे देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कर्ण, और जो बच गई वो भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसकी उत्पत्ति के लिए क्या करेंगे, ये जो हमने पाइथागोरस प्रमेय लिखी है इसमें कर्ण स्क्वायर पूरी समीकरण में, ये अपने पास समीकरण आ गई, इस पूरी समीकरण में क्या करना है, अपने को कर्ण स्क्वायर का भाग लगा देना है। तो कर्ण स्क्वायर का पूरी समीकरण में भाग दिया तो क्या बना, इसके बट्टा में कर्ण स्क्वायर, इसके बट्टा में कर्ण स्क्वायर, आधार के बट्टा में कर्ण स्क्वायर, लंब के बट्टा में भी कर्ण स्क्वायर। तो ऊपर भी स्क्वायर थी सब में और नीचे भी अपने कर्ण स्क्वायर का भाग लगाया है। कर्ण से कर्ण कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक, एक की स्क्वायर कितनी, एक की स्क्वायर एक, बराबर क्या आया, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, हमें पता है कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और इधर आया लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है किसका मान, साइन थीटा का मान, ऊपर स्क्वायर लगी है तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, पाइथागोरस प्रमेय से इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। ऐसे ही जो बाकी समीकरण है, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, सेक स्क्वायर थीटा, ये कैसे आया। तो इसके लिए क्या करना है, ये अपने पास एक समीकरण आ गई पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज से। तो इसमें हमें देना है आधार का भाग, पूरी समीकरण में आधार स्क्वायर का भाग लगाने पर, पूरी समीकरण में किसका भाग लगाएंगे, आधार स्क्वायर का। तो आधार स्क्वायर का पूरी समीकरण में भाग दिया तो इसके बट्टा में क्या आएगा, आधार, इधर भी आधार, इधर भी आधार। तो यहां तो बना कर्ण बटे आधार, यहां बना कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा, ऊपर स्क्वायर लगी है तो सेक स्क्वायर थीटा, बराबर का चिन्ह बीच में, बराबर का चिन्ह, आधार बटे आधार कट के 1 हो गया, प्लस लंब बटे आधार, पूरी समीकरण में आधार का भाग दिया है आधार स्क्वायर का, तो लंब बटे आधार, ऊपर है स्क्वायर, लंब बटे आधार क्या होता है, tan। तो tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही ये समीकरण आई है। इसी प्रकार अगर मैं पूरी समीकरण में किसका भाग लगा दूं, लंब स्क्वायर का, पूरी समीकरण में किसका भाग लगा दूं, कौन सी समीकरण में, इस वाली में, पूरी समीकरण में लंब का भाग लगाया तो क्या आया, कर्ण बटे लंब, पूरे के ऊपर स्क्वायर है, लंब स्क्वायर का भाग लगाया, यहाँ भी लंब स्क्वायर का भाग लगाया है तो पूरे के ऊपर स्क्वायर हो जाएगी, इधर भी लंब का भाग लगाया है तो पूरे के ऊपर स्क्वायर। तो कर्ण बटे लंब, पहला क्या आया, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा,
ऊपर स्क्वायर लगी है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, बीच में बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। लंब बटे लंब यानी एक, एक का स्क्वायर एक, तो क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक। ऐसे इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे तीनों को निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे कोसेक थीटा। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे कोसेक थीटा। कैसे, साइन का मान क्या होता है, आपको टेबल याद है, नहीं याद है तो अपने देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं साइन कोस टेन, ऐसे लाल बट्टे कक्का करके याद करें, लाल बट्टे कक्का लिखेंगे। नीचे लिखते हैं कोसेक सेक और कोट। साइन का मान कितना होगा, लंब बटे कर्ण। ऊपर वालों के तीनों के मान देखने हैं, साइन कोस टेन, ऊपर वालों के मान देखने हैं, तो टेबल को किस तरह पढ़ना है, ऊपर से नीचे की ओर। अगर आपने हमारा पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, क्लास 9th और 10th की ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको देखें। उसमें मैंने ये पूरा बताया कि साइन कोस टेन के मान कैसे याद करने हैं, सारणी बनाकर। तो साइन का मान हमने देखा लंब बटे कर्ण, और कोसेक का मान क्या हो गया, कर्ण बटे लंब, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हुए। ऐसे ही कोस का मान क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, और सेक का मान कर्ण बटे आधार, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हुए। टेन का मान लंब बटे आधार, और कोट का मान आधार बटे लंब, तो ये टेन और कोट आपस में दोनों एक दूसरे के उल्टे। कोस और सेक आपस में एक दूसरे के उल्टे, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे। तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर कितना होता है, एक बटे थीटा, या सेक थीटा बराबर। तीसरा सूत्र है टेन थीटा बराबर एक बटे कोट थीटा, या टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, या एक बटे कोट थीटा, या एक बटे कोट थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा इससे, एक बटे टेन थीटा। कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा। और कोट का मान क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। जैसे टेन का मान साइन थीटा बटे कोस थीटा था, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, कोस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे चला जाएगा, तो कोट का मान कितना हो गया, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।